वेलकम टू गुरुजी गणित विषय वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं केसीसी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 के कंटिन्यूटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 36 के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 27 तक कर लिया है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर को देखें ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए और आप लोग उसे आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिया है फंक्शन -2 sin x जब x छोटा है और बराबर है -π/2 के, और a sin x प्लस बी -π/2 छोटा है x से और x छोटा है π/2 के, और cos x बड़ा है और बराबर है -π/2 के। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन चूंकि बोला संतत है तो -π/2 पर चेक करना है और π/2 पर ये हम लोग को चेक कर लेना है। तो हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन -π/2 निकाल लेते हैं। π/2 ये बराबर वाला है तो हो जाएगा -2 sin -π/2, तो हो जाएगा माइनस माइनस तो बाहर निकल गया, प्लस हो जाएगा 2 और sin π/2 की वैल्यू 1 दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ इसका लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू -π/2 ये वाला वैल्यू ले लेंगे हम लोग। ठीक है, फंक्शन दैट इज लिमिट x टेंस टू -π/2 हो जाएगा a sin x प्लस, यहाँ पे मैं RHL और LHL नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग को दोनों वैल्यू ही लिखना है और RHL LHL लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक ही चीज़ होगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। -π/2 भर देंगे, a sin π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा और प्लस में b, क्योंकि फलन संतत है तो -a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना, फलन संतत होगा जी। अब चलिए अगेन x बराबर π/2 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर π/2 पर चेक करेंगे तो सबसे पहले f ऑफ π/2 निकाल लेती है। देखो तो π/2 इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि cos π/2 दैट इज 0। एक चीज़ आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब कहाँ पे कहानी आती है कि अब हम लोग इसका भी लिमिट निकाल लेते हैं अगले स्टेप में। x π/2 तो हो जाएगा फंक्शन, और ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 a sin x प्लस b डेट इज π/2 भरते हैं तो a वैल्यू 1 प्लस b, और संतत है तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, a प्लस b बराबर 0। जिसे समीकरण 2 1 जोड़ 2 इम्प्लाइज, दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि एक में माइनस में दी मिला है a और एक में प्लस में दिया है, तो -a प्लस b बराबर इसका वैल्यू है 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर है 0। जोड़ना है ना, हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए तो ये तो कट जाएगा, कट जाने के बाद 2b बराबर 2, यानी 2 से 2 कट गया तो b बराबर कितना आ जाएगा 1। और चूँकि हम लोग क्या जानते हैं a प्लस b बराबर 0, तो a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया -1। ये आपका राइट आंसर है। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद देखते हैं। चलिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सॉरी, फंक्शन दिया है x² प्लस a x प्लस b, 0 छोटा है x से और x छोटा है 2 से, 3x प्लस 2 छोटा है x से और x छोटा है और एक बराबर है 4 के, और 2a प्लस 5b 4 छोटा है x से और x छोटा है और बराबर है 8 के। ये सवाल आपको बेसिकली मिलता है, और इस सवाल में भी इसने पूछा कि ए और बी बताइए। ए और बी का मान बताना है जब फंक्शन 0 से लेकर 8 में संतत है। 0 से लेकर 8 में यानी कि दो वैल्यू 2 और 4 पे हम लोग चेक करेंगे तो काम बन जाएगा। 0 से 8 के बीच में यही दो वैल्यू हैं जिन पर हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग LHL निकालते हैं जब x छोटा है 2 से, यानी कि LHL या LHL बोले या लिमिट बोले, जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए हम लोग एक ही चीज़ करेंगे, बार बार RHL और LHL के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दोनों केस में जो बराबर वाला कंडीशन होता है ना वो बराबर ही आता है। ठीक है, तो LHL निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x हो जाएगा, यानी कि लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2, फंक्शन ये होगा x² प्लस ax प्लस b। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 का वैल्यू, तो 2 × 4 जोड़ 2a प्लस b, एक ये चीज़ मिल गया। ठीक है, और f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 बराबर है ना x के, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 + 2, 3 × 2 = 6, 2 8,
तो यहाँ से समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो संतत है। अब फंक्शन संतत है तो हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं। काम क्या करेंगे, तो हम लोग काम करेंगे ये, यानी कि हो जाएगा 4 + 2a + b बराबर में 8। ठीक है, क्यों, a + b बराबर 8 - 4, तो 2a + b बराबर 4। दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि बिकॉज x बराबर 2 पर फलन जो है, फलन f(x) लिख देते हैं, फंक्शन क्या है, संतत है। हाँ जी, अब ये चीज़ हो गया। चलिए अगेन अब देखो बराबर वाला चीज निकाल लेते हैं, f(4) पे निकाल लेते हैं। तो 3 × 4 + 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14 होता है। ठीक है, 4 × 3 = 12, 2 = 14। एक चीज़ तो पता चल गया। अब इसका लिमिट निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x → 4 फलन, that is limit x → 4 2ax + 5b। यहाँ से देखना बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाला है। 4 का वैल्यू आप पुट करेंगे, 2 × a + 4 + 5b, 4 दूना 8a + b, सॉरी 5b। ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं ये इसके बराबर होंगी, क्योंकि x बराबर 4 पर भी फलन क्या है, संतत है। यानी कि 8a + 5b बराबर 14, 8a + 5b बराबर 14। एक ये मिल गया, एक दूसरा समीकरण ये मिल गया। तो हम दूसरे समीकरण को क्या करते हैं, 8 है ना, 8 है तो इसको अगर 4 से गुना कर देते तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो 1 × 4 घटाओ 2 इम्प्लाइज, चलो 1 × 4, 4 दूना 8a + 4b और 4 चौका 16। ठीक है, अब देखो 8a + 5b बराबर 14, घटाओ घटाओ घटाओ, ये कट गया, -b बराबर +2, +2, b बराबर कितना आ जाएगा, -2, b बराबर आ गया -2। और हम लोग क्या जानते हैं कि 2a + b बराबर 4 होता है, तो b का वैल्यू 2a - 2 बराबर 4, 2a बराबर 6, a बराबर हो जाएगा 3, यानी a बराबर 3 एंड b बराबर -2। ये आपका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसके आगे देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या है, x + a√2 sin x, 0 छोटा है x से और x छोटा है π/4 से। उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या, 2x cot x + b, π/4 छोटा है x से और x छोटा है और बराबर है π/2 के। वैसे ही a cos 2x -2 sin x और π/2 छोटा है x से और x छोटा है बराबर है π/2 के। और ये 0 से पाई के में x के सभी मानों के लिए संतत है। सभी मानों के लिए संतत है तो हमको सिर्फ 2 मान चाहिए, ज़्यादा मान के चक्कर में नहीं पड़ना है। कौन कौन सा मान चाहिए, एक तो π/4 चाहिए और दूसरा π/2 चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। x, अब उसमें भी कंडीशन क्या है कि बार बार LHL और RHL और f(a) नहीं निकालना है, हम लोग को सिर्फ 2 ही बार निकालना है। एक बार फंक्शन निकाल लेते हैं और एक बार लिमिट निकाल लेते हैं, काम बन जाएगा। इतना से ही जब काम बन जा रहा है तो फिर ज़्यादा दिमाग क्यों लगाया। ठीक है, चलिए f(x) या f(x) नहीं, f(π/4) कर देते हैं। f(π/4) कर देंगे तो ये वाला वैल्यू पूरा x बराबर है π/4 के, 2 × x। अच्छा, ये तो लिखा ही गया, तो cot x + b, चलो भाई डाल दो इसमें, 2 × π/4 और यहाँ पे हो जाएगा cot π/4 + b। तो ये था 2 से कट गया π/2 और cot π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b + π/2। एक मान तो यहाँ से बनकर आ गया। चलो यहाँ से बन के आ गया, अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x → π/4, तो इस वैल्यू से इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन लिमिट x → π/4, यहाँ पे डालो x + a√2 sin x, π/4 वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा π/4 + a√2 × sin π/4 का वैल्यू भी हो
होता है 1/√2। 1/√2 जैसे ही होता है तो ये √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा a + π/4। और फलन चूँकि संतत है, इस पर किसी भी मान के लिए संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा जी, b + π/2 बराबर होगा a + π/4 के। तो a - b कर देते हैं तो हो जाएगा a - b बराबर π/2 में से π/4 गया तो 90 में से 45 जाएगा, 45 ही बचेगा ना। दिस इज इक्वेशन 1। उसी प्रकार से अब इक्वेशन 2 भी निकाल लेते हैं। ये बराबर वाला तो कंसेप्ट यहाँ से ले लेते हैं। अगेन बड़ा बड़ा सवाल हो जा रहा है, लग रहा है कि इस बार का वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 × π/2 cot π/2 + b। π/2 का तो वैल्यू 0 होता है, cot π/2 का वैल्यू, तो चुपचाप बेचारा b आ जाएगा। अब अगला स्टेप में लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2, तो π/2 ये वाला ले लेंगे फंक्शन, डेट इज a cos 2x - b sin x। π/2 भर दो वैल्यू, a cos 2 × π/2 - b sin π/2। यहाँ से 2 से आपका 2 कट गया। cos पाई का वैल्यू होता है माइनस में, तो माइनस में 1 होता है तो -a - b, और ये साइन π/2 का वैल्यू तो 1 होता है तो -a - b, इसका वैल्यू हो जाएगा b। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a - b बराबर हो जाएगा b। उठा के ले जाओ b को उधर, तो -a = 2b। ये इक्वेशन आपका 2 आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग पुट कर सकते हैं। a के जगह पे -2b भर दो, इसलिए क्या हो जाएगा, पहले देखो चूँकि भरते हैं ऐसे, a - b बराबर π/4, a के जगह पे -2b -2b - b बराबर π/4, तो -3b बराबर π/4। डेट इज, दिख रहा है ना आप लोग को, ये चलिए देखिए दिखेगा, तो b बराबर हो जाएगा -π/12 -π/12। ये तो रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा समस्या यहाँ पे ये हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। -a बराबर होता है 2b, तो हो जाएगा 2, और b के जगह पे -π/12, b के जगह पे हो जाएगा -π/12। तो अब हम लोग यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, -a बराबर, तो माइनस से माइनस तो ये कट गया, और ये काट दिया तो 6। मैं पेज नहीं पलटना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड लिख रहा हूँ। a बराबर हो जाएगा π/6, दिख रहा है ना, ये हो जाएगा π/6। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इतना सवाल आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट दिया हुआ है कि फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर sin x बटा x, जब x ≠ 0 है, यानी कि x 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, और 2 दिया है जब x बराबर 0 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फलन क्या f(x) पर संतत है, अगर नहीं है तो बताइए कि x बराबर 0 पर फलन का क्या मान होना चाहिए कि संतत हो जाए। सिंपल सा हम लोग इस लिमिट का ही मान निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट। तो देखो, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0, और फलन का वैल्यू दिया है sin x बटा x। अगर ये वाला एंगल नीचे दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू होता है 1। अगर f(0) भी 1 के बराबर हो जाए तो दोनों x बराबर 0 पर फलन जो हो जाएगा संतत हो जाएगा, संतत होगा, और ये हो जाएगा, तो ये आपका, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जी, ये आपका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। स्टूडेंट दिया हुआ है कि फंक्शन जो है बोल रहा है कि log 1 + ax - log 1 - bx/x, x बराबर 0 पर क्या है, परिभाषित नहीं है।
तो बताइए कि x बराबर 0 का ऐसा कौन सा वैल्यू डाल दिया जाए कि ये फलन क्या हो जाए, संतत हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका लिमिट निकाल लीजिए। अगर आप लिमिट निकाल लेते हैं ना तो जितना मान आएगा उतना ही x बराबर 0 का भी मान होना चाहिए, तभी वो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो हम निकाल लेते हैं सीधा, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस बी एक्स बटा में एक्स। अब बड़ा समस्या क्लियर हो गया यहाँ पे। इस चीज़ को हम लोग आखिर करें तो कैसे करें। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रहा है कि ये फंसा के रख दिया। तो फिर यहाँ से बात आएगी, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल बोलता क्या है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नीचे, हर का डिफरेंशिएशन अलग और अंश का डिफरेंशिएशन अलग हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट, उसके बाद जो वैल्यू 0 दिया है पुट कर देंगे, तो इसका लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस ए एक्स और 1 का 0 ए एक्स का ए माइनस, उसी तरह से 1 माइनस बी एक्स और माइनस बी और बट्टा में वैल्यू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब देखो जो सवाल कैसा था और लॉग क्यों लिख रहे हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, a बट्टा 1 प्लस ए एक्स माइनस, इस माइनस माइनस को प्लस कर दिया, b बट्टा 1 माइनस बी एक्स। अब 0 पुट कर देते हैं, a प्लस b। अरे वाह, ये तो यही आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 पढ़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, a बट्टा 1 और b बट्टा 1, यानी कि अगर f ऑफ 0 का मान भी a प्लस बी अगर होगा तो फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉट 2x, जब x पाई बाई 4 के बराबर नहीं है। तो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर पाई बाई 4 निकालिए जब x बराबर पाई बाई 4 क्या है, संतत होगा, इस पर संतत होगा। सिंपल सा कंडीशन है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट निकाल लेते हैं। इसका लिमिट निकालेंगे पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा कॉट 2x। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को निकाल सकते हैं, लेकिन अब मेन समस्या जानते हैं क्या होता है। मेन समस्या यहाँ पे ये होता है कि अब ये 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है, डायरेक्ट अगर पाई बाई 4 भर देते हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं x पर पाई बाई 4 प्लस टी मान लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस टी मान लेते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस पाई बाई 4, ये हम लोग बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। या तो अभी तो पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 tan, ये हो जाएगा माइनस टी बट्टा कॉट 2 x जगह पे पाई बाई 4 प्लस में टी। ठीक है, 2 अंदर गुना कर देना, क्या होता है कि पाई बाई 4 हो जाएगा और ये माइनस tan टी। ठीक है, अब देखो कॉट 2 से गुना करेंगे तो पाई बाई 2 में 2 से गुना, तो पाई बाई 4 में तो पाई बाई 2 प्लस 2t, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 दिख रहा है सबको, माइनस tan टी, और कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, 2t है तो 2। ठीक है, यहाँ से माइनस से माइनस ये कट गया। ठीक है, तो 2t का फॉर्मूला आपको पता है, आप लोगों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता है। हाँ जी, देखिए तो tan 2t का फॉर्मूला होता है 2 tan t बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर टी। tan t खत्म, इसको ऊपर भेज दो, तीसरा बट्टा ऊपर चला जाता है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 प्लस tan स्क्वायर टी बट्टा 2। अब यहाँ से एक कंडीशन अप्लाई होती है स्टूडेंट, देखिए
बच्चों क्या होगा कि टी जो है, टी डायरेक्ट एक्स की जगह पाई 4 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि टी हमने माना है, टी माना है तो टी पावर एक्स माइनस पाई 4 भर दीजिए। तो उसके बाद भरेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस पाई 4। अब एक्स जगह पे हम पाई 4 भर सकते हैं। अब पाई 4 भर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई 4 माइनस पाई 4 बटा 2। ये तो खेल खत्म, पाई 2 4 से पाई 4, टेन 0 पे 0 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1/2। यही आपके एफ ऑफ पाई 4 का वैल्यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो 9.1 चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो लग रही है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप कमेंट करें कि और इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आपका क्लास है, आपको पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और किस किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं सॉरी, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक पे देखूंगा जिसका भी मैंने शुरू किया था और बाकी रह गया था। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो देखने का तरीका वही है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, मैं जैसे बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बनाइएगा, तब जाके ही ये क्लियर हो पाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।